आपको हमने मौसम की तमाम खबरें और तमाम अपडेट्स दिए हैं। आपको हर पल की जानकारी दी है और बताया है कि बिहार के किस इलाके में आंधी तूफान आने वाला है और किस इलाके में मौसम किस प्रकार रहने वाला है। लेकिन अब समय है आपको ये बताने का कि बिहार में पिछले 48 घंटों में क्या तबाही हुई है। 2 दिनों में ऐसा लगता है बिहार पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है और इस बेमौसम आंधी तूफान और बारिश की वजह से गांव-गांव और खेत खलिहान बंजर हो चुके हैं। आंधी तूफान के साथ हुई बारिश का असर राज्य की बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर भी पड़ा है। दक्षिण बिहार की तुलना में उत्तर बिहार में बिजली आपूर्ति सेवा पर अधिक असर पड़ा है। शहरी इलाकों को छोड़कर अर्ध शहरी और ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति अधिक प्रभावित हुई है। 1200 से ज्यादा पोल टूट गए। बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि देर रात तक राज्य के कई जिलों के ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति सेवा बहाल नहीं हो सकी थी। लेकिन ऐसे में एक बार फिर से बिहार में मौसम विभाग का अलर्ट जारी हुआ है और आज इस वीडियो में एक बार फिर से हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार के किन जिलों में आंधी बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी हुआ है। दरअसल बिहार में बेमौसम आंधी और बारिश का कहर बरप रहा है। पटना समेत प्रदेश के 30 जिलों में शुक्रवार को तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। खेतों में गेहूं और मक्का की फसल बर्बाद हो चुकी है। वहीं आम और लीची के टिकोले भी झड़ चुके हैं। प्याज, लहसुन, टमाटर समेत अन्य सब्जियां भी तबाह हो गई। मौसम विभाग ने शनिवार को भी पूर्वी बिहार, सीमांचल और कोसी क्षेत्र के 12 जिलों में वज्रपात आंधी के साथ कहीं कहीं बारिश होने की चेतावनी जारी की है। अगले 24 घंटे में राज्य में मौसम साफ होने के आसार हैं और इसके बाद लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि यह राहत किस प्रकार होगी ये कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि इसके बाद गर्मी अपना कहर बरपाने वाली है। बीते 24 घंटे के भीतर खराब मौसम की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान सिवान, गोपालगंज, सारण, वैशाली, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, बेगूसराय, खगड़िया और मुंगेर में देखने को मिला है। मौसम विभाग के अनुसार बेगूसराय के बखरी में सबसे अधिक 63.2 और सबसे कम 1.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। प्रदेश में प्री मानसून में 18 अप्रैल तक सामान्य से 189% अधिक बारिश हुई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार को सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, जमुई और बांका जिले में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और 1-2 जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। इस दौरान कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 24 घंटे के बाद राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। शनिवार को पटना समेत उत्तर और दक्षिण बिहार के अधिकतर जिलों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। पूर्वी बिहार और सीमांचल में भी सोमवार से मौसम सामान्य होने के आसार नजर आ रहे हैं। अब बाकी जिलों की अगर हम बात कर लेते हैं तो बिहार के शेष 26 जिलों में मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। तेज धूप के साथ गर्मी में और भी इजाफा देखने को मिलेगा। हालांकि राजधानी पटना में बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, तो वहीं अगले कुछ दिनों में पारा 40 डिग्री तक भी पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त पूर्वी हवाओं के कारण राज्य में मौसमी बदलाव हो रहा है। हालांकि 23 अप्रैल के बाद गर्मी तेजी से बढ़ेगी और 25-26 अप्रैल को हीट वेव की स्थिति बने रहने की आशंका है। लोगों को दोपहर के समय बाहर ना निकलने की सलाह भी दी गई है। अब देखिए बीती रात की बात कर लेते हैं तो पटना और सीतामढ़ी में तेज बारिश और आंधी देखने को मिली। पटना में रात 3 बजे से सुबह 7 बजे तक तेज बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में जल जमाव भी हुआ। हालांकि सुबह 11 बजे के बाद फिर से धूप निकल आई। राज्य में सबसे गर्म जिला रोहतास रहा, जहां का पारा 39.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। औरंगाबाद 36 डिग्री के साथ दूसरे स्थान पर रहा। पटना में दिन का तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब हीट वेव की चेतावनी को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की और धूप में कम निकलने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी है। साथ ही बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की अपील की गई है। अचानक मौसम के बदलते तेवर ने राज्य के लोगों को सतर्क कर दिया है। अगले कुछ दिन मौसम के लिहाज से चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं और असली चुनौती अभी बाकी है। जैसा कि हमने आपको कहा है कि बारिश, आंधी, तूफान का ये दौर अब कुछ ही घंटों के बाद थमने वाला है, जैसा कि मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई। लेकिन उसके बाद बिहार वालों पर अब एक नया संकट छाएगा।
और ये संकट ऐसा होगा जो काफी परेशान और तबाह करने वाला होगा। पिछले साल की गर्मी अगर आपको याद होगी तो आप अब तक इस बात का अंदाजा लगा चुके होंगे कि जब गर्मी वापसी करेगी तो इस बार 40 से ऊपर तापमान जब चढ़ेगा तो आपकी हालात क्या रहेंगी। घर तो घर, बाहर तो बाहर, आप कहीं भी शरण लेने लायक नहीं रह जाते हैं, क्योंकि गर्मी का सितम पिछले 2-3 सालों में इतना बढ़ा है कि लोग सड़क पर तो निकलने से डरते ही हैं, घर में रहने पर भी आफत नजर आती है। बहरहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको हर पल के अपडेट से रूबरू कराते रहें। नुकसान हो रहा है बारिश होने से। तम्बाकू में बहुत नुकसान है, गेहूँ नुकसान है, जैसे आम के फसल खत्म है, पत्थर गिरा है, लीची है, लीची का भी फसल गड़बड़ा गया है। लीची की फसल जी, पत्थर भी कुछ गिरा हुआ है, जिससे अभी भी गिरा है पत्थर, जिससे समझिए कि आम, लीची इस सब का फसल में बहुत दिक्कत हुआ है, गड़बड़ाएगा। और गेहूं का फसल जो भी खड़ा है उसमें भी दिक्कत है। गेहूँ की फसल भी बर्बाद बहुत बर्बाद हो गया, काफी ज्यादा बारिश हो रही है, अभी बहुत दिक्कत है। किसान लोग बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है बाबा। परेशानी की वजह से बाबा का भी और हमारा भी बहुत दिनचर्या उससे सब चलता था। किसानों का बहुत नुकसान है। दिनचर्या हम लोग को चलता था, 6 महीना में हिसाब होता था। वो देखिए हिसाब के समय सारा हिसाब हम लोग का गड़बड़ हो चुका। क्या करेंगे, सरकार हम लोग के कुछ सोचे इस बात पे।